हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में अब क्या उथल पुथल मचने वाली है, आपके जीवन में अब क्या होने वाला है, जिसे हम विस्तार से समझेंगे। परंतु उससे पहले मैं बता दूं, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये गोचर के आधार पे है और ज़रूरी नहीं कि जितने भी मेष राशि या मेष लग्न के लोग हैं उनके जीवन में ये बातें 100% सटीक हों, क्योंकि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में जो ग्रह स्थितियां हैं उनका भी प्रभाव होता है। तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली चेक कर लेनी चाहिए। आइए समझते हैं प्रिय दर्शकों, हम बात करने वाले हैं राहु की। राहु, ये वीडियो थोड़ा आपको लेट मिल रही है क्योंकि व्यस्तताओं की वजह से ये वीडियो नहीं प्राप्त हो पाई थी, परंतु ऐसे कुछ दर्शक थे जो कि बहुत समय से कमेंट कर रहे थे और मैसेज कर रहे थे कि वीडियो बनाइए, तो इसलिए ये सीरीज को हम बना रहे हैं। तो जितने भी मेष राशि या लग्न के लोग हैं, जिसे आप अपने राशि के अनुसार देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हम राहु की बात कर रहे हैं। राहु ने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है। राहु रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में अब गोचर करेंगे। ये गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं, 3 मई से ही गोचर कर रहे हैं और ये 8 जुलाई तक गोचर करेंगे यहाँ पर। तो संभव है कि जो मैं बताने वाला हूँ तो वो चीज़ें आपके साथ घटित हो रही होंगी और कुछ लोगों को संभव है कि अभी जाते जाते, क्योंकि अभी समय है तो जाते जाते प्रभाव भी मिलता है कई बार। प्रिय दर्शकों, ये जो रेवती नक्षत्र है ये बुध का नक्षत्र है। बुध इसके अधिपति बनते हैं और राहु एक ऐसा ग्रह है, राहु केतु ऐसे ग्रह हैं कि जिसके राशि नक्षत्र में गोचर करते हैं उनका प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तो हम बात करें कि बुध, तो बुध देखा जाए तो आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, इसलिए आपके लिए क्या लाभ देंगे क्या हानि देंगे, जो कि अब देखा जाए कि बुध राहु के मित्र हैं तो अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब प्रथम चरण में गोचर करेंगे, पहले चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और फिर अब प्रथम, क्योंकि राहु और केतु उल्टा चाल चलते हैं हमेशा, इसलिए अब बाकी ग्रह जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, फिर चतुर्थ में, परंतु ये इनका उल्टा होता है। परंतु राहु इस समय देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को ही इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया था और इस समय देवगुरु बृहस्पति के राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के नवमांश में भी गोचर कर रहे हैं, धनु में। तो देखा जाए तो ये स्थितियां हैं। तो अब क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जहां एक तरफ देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध और देवगुरु बृहस्पति शत्रु हैं आपस में, परंतु राहु और बुध आपस में मित्र हैं। तो आपके जीवन में अभी तक जो राहु समस्याएं दे रहे थे, अब जैसे आपके समय 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके जीवन में सुखों में जो है तो समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे। घर, गाड़ी, बंगला, ये चीज़ें जो आप लेना चाहते थे तो इसमें समस्याएं, और बहुत लोग आपको धोखा भी दे रहे थे। आपके जीवन में कर्ज की स्थिति और रोग बाधाएं, शत्रु बाधाएं, ये सब बन रही थी और कई बार तो चोट चपेट लगने की स्थिति, एक्सीडेंट होते होते कई बार बचा, कई लोगों को हो भी गया। तो ये सब स्थितियां, समस्याएं बनी हुई थी। कई बार व्यय की स्थिति बहुत ज़्यादा बन गई। तो ये जो समस्याएं राहु दे रहे थे, तो अब कुछ बदलाव होगा, क्योंकि अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे, परंतु बुध आपके लिए कारक ग्रह नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में अब देखा जाए तो आपके साहस में वृद्धि होगी। आपके जीवन में आप कहीं कंपटीशन में थे तो उन कंपटीशन के क्षेत्रों में अब आपको सफलता मिलेगी। आप शत्रु बाधा से परेशान थे तो वो समस्याएं, शत्रु बाधा की समस्याएं दूर होंगी। आप कर्ज की स्थिति में यदि फंसे हुए थे उससे बाहर आप निकल सकेंगे, आपको मार्ग मिलेंगे और आपके जीवन में इस समय रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों से
मुक्ति मिलने की स्थिति बनने वाली है। परंतु हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि सावधानी हमेशा हमें बनाए रखनी चाहिए। अब जैसे हमने बात की कि स्वास्थ्य की समस्याएं बन रही थी, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, जो कि इस समय लाभ तो मिलेगा, परंतु साथ में देवगुरु बृहस्पति की राशि में हैं और बुध और देवगुरु बृहस्पति आपस में शत्रु हैं। तो थोड़ी सी इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपना ध्यान तो रखना है, जो लाभ मिलना है वो तो मिलेगा ही, परंतु ध्यान भी रखना है जिससे हमें लाभ भी मिल जाए और हमसे कोई गलती भी ना होने पाए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि अपने खान पान में संयम बरतिए, पैसा किसी को देने से जितना हो सके तो बचिए। कोर्ट कचहरी के यदि मामले हैं वो तो सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे, परंतु उनमें पड़ने की कोशिश नहीं करना है, कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति की राशि में है तो यदि आप गलत रास्ता अपनाते हैं तो फिर यहाँ पर समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये स्थितियाँ बनने वाली हैं और राहु इस समय आपके जीवन में विदेश यात्रा के लिए यदि आप प्रयास कर रहे थे और अड़चनें आ रही थी तो विदेश यात्रा संभव अभी तक हो गई होगी, क्योंकि 3 मई को परिवर्तन कर चुके थे। तो क्योंकि चाहे राशि परिवर्तन की बात करें, चाहे नक्षत्र की, चाहे चरण परिवर्तन की, तो अब ये चरण परिवर्तन किए प्रथम चरण में, तो कोई भी प्रभाव थोड़ा पहले से ही बड़े ग्रहों का मिलना चालू हो जाता है। क्योंकि अब जैसे बात की जाए कि ये नक्षत्र परिवर्तन ही चरण परिवर्तन है, तो इतना लंबे समय के लिए, तो इसलिए आपको प्रभाव अभी तक मिल गया होगा या तो आने वाले समय में मिल सकता है। तो ये कुछ लाभ और कुछ समस्याएं हैं जिनमें आपको ध्यान रखना होगा, जीवन में आपको सावधानी भी बरतनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो भगवान शिव की आराधना करना, भगवान शिव को जल चढ़ाना, और जल के साथ में थोड़ा सा काला तिल आप चढ़ा सकते हैं, जिससे भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं राहु की वजह से वो दूर हो सकेंगी और आपको अच्छे लाभ प्राप्त हो सकेंगे। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।